नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम सफर पर निकल रहे हैं एक ऐसी जमीन की कहानी सुनने, एक ऐसी महागाथा जिसे गढ़ा है किंवदंतियों ने, वीरता ने और राजाओं ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजाओं की भूमि, ये नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी कहानी और यहाँ तक कि इसका नाम आखिर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ये सवाल है तो बहुत सीधा, पर इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि किसी भी जगह की कहानी सबसे पहले उसके नाम में छुपी होती है। और राजस्थान के नाम का तो भाई अपना ही एक लंबा और शानदार सफर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि मरु से लेके राजस्थान तक इस जमीन का नाम कैसे बदला, कैसे विकसित हुआ और हर नाम के पीछे क्या कहानी छुपी है। ये देखिए, इसकी शुरुआत होती है ऋग्वेद से, जहां इस रेगिस्तानी इलाके को मरु या धन्व कहा गया है। फिर सदियां बीत गईं और 1800 में आए जॉर्ज थॉमस। इन्होंने पहली बार राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया। इसके ठीक बाद 1829 में कर्नल जेम्स डॉड ने अपनी मशहूर किताब में रायथान या राजस्थान नाम का सुझाव दिया। और आखिरकार आज़ादी के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। तो सोचिए, मरु से राजस्थान तक हर नाम अपने आप में एक पूरा युग समेटे हुए है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं है। राजपूतों के आने से बहुत बहुत पहले भी ये जमीन वीरान नहीं थी। यहां गूंज सुनाई देती है उन प्राचीन सभ्यताओं की, जिनके निशान हमें हजारों साल पीछे इतिहास के गहरे कुओं में झांकने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कालीबंगा को ही ले लीजिए। नाम का मतलब है काली चूड़ियां। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा शहर था, और कमाल की बात यह है कि यहीं पर दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत का सबूत मिला है। फिर है आहड़, जिसे ताम्रवती नगरी भी कहते थे, मतलब तांबे का शहर। सोचिए, उस जमाने में ये एक बड़ा कॉपर हब था। और बागौर, जहां भारत में पशुपालन के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिले हैं। ये सब क्या बताता है? यही कि ये जमीन हमेशा से ही सभ्य और विकसित रही है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसके लिए राजस्थान का नाम दुनिया भर में मशहूर है, राजपूतों का दौर। और इस दौर की शुरुआत हम करेंगे उस राजवंश से जो शायद सबसे लंबे समय तक टिका रहा, मेवाड़ के गुहिल। मेवाड़ की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इस एक नंबर को देखिए, 84। जी हां, 84 किले। पूरे मेवाड़ साम्राज्य में 84 किले थे। ये सिर्फ पत्थर और गारे की दीवारें नहीं थीं, ये उनकी आन, बान और शान का प्रतीक थे। और अब एक और नंबर, 32। पता ये क्या है? उन 84 में से 32 किले सिर्फ एक शासक ने बनवाए थे, महान महाराणा कुंभा। उन्हें यूं ही एक महान निर्माता राजा नहीं कहा जाता। अरे, मशहूर 9 मंजिला विजय स्तंभ भी तो उन्हीं की देन है, जो उन्होंने मालवा पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। तो एक तरफ थे महाराणा कुंभा, जिन्होंने मेवाड़ को किलों से अभेद्य बनाया। तो दूसरी तरफ आए एक और महाराणा, जिन्होंने अपनी वीरता से मेवाड़ को अमर कर दिया। जाहिर है, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। मेवाड़ का जिक्र उनके बिना हो ही नहीं सकता। और उनकी कहानी का सबसे अहम पन्ना है 18 जून 1576 को लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई। एक ऐसी जंग जो उनकी कभी न झुकने वाली इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गई। और मजे की बात देखिए, लड़ाई एक लेकिन नाम अनेक। अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा। बदायूनी, जो खुद इस लड़ाई में मौजूद थे, उन्होंने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। और अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टॉड, उन्होंने तो इसे मेवाड़ की थर्मोपाइली की उपाधि दे दी। इससे पता चलता है कि एक ही घटना को इतिहास में कितने अलग अलग नजरियों से देखा और याद किया जाता है। अब मेवाड़ की कहानी तो अपनी जगह है और यकीनन बहुत बड़ी है, लेकिन वो अकेला नहीं था। राजस्थान का इतिहास एक ताने बाने की तरह है, जिसे कई और शक्तिशाली राजपूत राजवंशों ने मिलकर बुना है। जैसे मारवाड़ के राठौड़, जिनकी नींव रखी राव सिंहा ने। फिर अजमेर के चौहान, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने इस वंश की शुरुआत की। और इसी वंश में आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा हुए। और हाँ, आमेर के कछवाहा, जिनका शासन 1137 में दुल्हे राय ने शुरू किया और जिनका मुगलों के साथ रिश्ता हमेशा से इतिहास में चर्चा का विषय रहा है। तो ये थे इस शतरंज के बड़े खिलाड़ी। और इन सभी राजवंशों को एक चीज आपस में जोड़ती थी, उनका वचन, उनका सम्मान। और इस बात को रणथंभौर के हम्मीरदेव चौहान से जुड़ा ये दोहा क्या खूबसूरती से बताता है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार।
मतलब जैसे शेरनी एक ही बार बच्चे को जन्म देती है, केले का पेड़ एक ही बार फलता है और सच्चा आदमी एक ही बार जुबान देता है, ठीक उसी तरह हम्मीर का हट है, एक बार ठान लिया तो ठान लिया। लेकिन इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता, है ना? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां शक्ति की लहरें बदलने वाली थीं। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब बाहरी ताकतों के दखल ने राजस्थान की सियासत का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये मोड़ आया मराठों के हस्तक्षेप से। साल था 1734, जब मराठों ने पहली बार बूंदी के रास्ते राजस्थान में कदम रखा। इस नई चुनौती से निपटने के लिए राजपूत शासकों ने एकजुट होने की कोशिश भी की। 1734 में ही हुरड़ा सम्मेलन बुलाया गया। मकसद था एक संयुक्त मोर्चा बनाना, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आपसी खींचतान और नेतृत्व की कमी की वजह से ये कोशिश नाकाम रही और इसी के साथ संघर्ष का एक नया लंबा दौर शुरू हो गया। तो लड़ाइयाँ हुईं, साम्राज्य बने और बिगड़े, लेकिन राजस्थान की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये कहानी है उस साहस की जो हर चुनौती के सामने खड़ा रहा। ये कहानी है उस अद्भुत वास्तुकला की जो आज भी हमें हैरान करती है। और सबसे बढ़कर ये कहानी है यहाँ के लोगों की उस अदम्य भावना की जो कभी हारी नहीं। तो आज की इस तेज रफ्तार बदलती दुनिया में एक सवाल जरूर उठता है, क्या इस जमीन के लंबे और गौरवशाली अतीत से मुश्किलों में डटे रहने और अपनी पहचान को बनाए रखने का कोई सबक सीखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।